नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और पूजा त्रिपाठी जुड़ गए हैं और साथ ही अगले 1 घंटे जो है हम आपको बताएंगे कि कैसे इस तरह के बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और कॉल लेकर आप भी अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ इस खास पेशकश में मेहमान भी जुड़ते हैं और साथ ही आपके सवालों को हम योर स्टॉक में शामिल भी करते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आपको जो है अपना सवाल SMS कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। 9167329108 हमारा ये नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर अपने सवाल हमें भेजिए और इसके अलावा क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम लाइव होते हैं और भले ही वो ट्विटर यानी एक्स हो, इंस्टाग्राम हो और यूट्यूब खासतौर से, क्योंकि आप अपने सवाल हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी भेजते हैं, तो अपने सवाल भेजिए और आपके सवालों को हम जो है लाइव शो में शामिल करते हैं। मेहमान के तौर पे आज हमारे साथ JM फाइनेंशियल के तेजस शाह और SMC ग्लोबल के सौरभ जैन भी जुड़ गए हैं, जो आपको आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पे दशा और दिशा बताएंगे। और उससे पहले बाजार का एक चेक और उसके बाद एक टेक्निकल चार्ट्स पर बाजार का एक कॉल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे दर्शकों से फोन लाइन पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं लगभग 24,890 के लेवल्स बाजार में निफ्टी के लिहाज से दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स 240 अंकों के साथ 81,569 के लेवल 1/4% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेथ काफी मजबूत बाजार की फिलहाल दिखाई दे रही है। कमोबेश जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी उसी की कंटिन्यूटी का सेशन हम देख सकते हैं, जहां पे फिलहाल 1775 के एडवांसेस और 670 डिक्लाइंस फिलहाल के कारोबार में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी आपको ज़रूर ध्यान में देना होगा और 51,891 के लेवल्स फिलहाल और लगभग 1.25% की तेज़ी और हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 600 अंकों की तेज़ी के साथ कारोबार भी हो रहा है। टॉप काउंटर्स इस घंटे के लिहाज से जो बाजार में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इसीलिए भी होगा बाजार में क्योंकि कुछ नतीजे हैं जो बाजार की दिशा को तय करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो बजट के बाद का एक माहौल हमने देखा था वो पूरी तरह से छटता हुआ फ्राइडे को, और उसी सेशन की कंटिन्यूटी में आज L&T आप देख सकते हैं लगभग 2.5% ऊपर, SBI 2.5%, ICICI बैंक, BPCL, इंडसइंड और TVS लैब में हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 1.25% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। FMCG काउंटर्स आज हद तक हमें दबाव में दिखाई दे रहे हैं। उसमें अगर हम फिलहाल लूजर्स देखें तो टाटा कंज्यूमर दिखाई दे रहा है और उसके अलावा एक सिप्ला, भारती एयरटेल, टाइटन और टेक महिंद्रा के कुछ काउंटर्स हैं जो फिलहाल निफ्टी के लिहाज से टॉप लूजर्स उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक टेक्निकल चार्ट पे आज के बाजार के मोमेंटम को हम समझ लेते हैं और तेजस आप ही के पास आऊंगी मैं। ये मुझे बताइएगा कि एक फ्राइडे का शानदार क्लोजिंग का सेशन हमने देखा बाजार में, अब उसके बाद आज की जो बाजार की चाल है, खासतौर से अगर मैं बैंक निफ्टी के लिहाज से समझना चाहूँ, ये किस तरह के जोन में है फिलहाल? क्या यहाँ पर किसी तरह का ट्रेड बैंक निफ्टी में बनाया जा सकता है करंट लेवल्स को देखते हुए? गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर आप बात करें कि बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट हर्डल के करीबन ट्रेड कर रहा है। 51,900 से लेके 52,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। लास्ट वीक हमने देखा था कि जैसे बाजार ने 52,000 का स्तर था, हमने एक शार्प गिरावट देखी थी और अभी जो नीचे से फ्राइडे के सेशन में हमने रैली देखी तो ऑलमोस्ट वो 52,000 के करीबन रेजिस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 52,000 एक अहम स्तर है। जब तक ये स्तर क्लोजिंग बेसिस पे सरपास नहीं करता है, मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है। अगर 52,000 का स्तर अगर क्लोजिंग बेसिस पे पार होता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक जोरदार तेजी आ सकती है, जो बैंक निफ्टी को 52,500 से लेके 52,800 तक भी लेके जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह बाजार पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको सलाह दे दी गई है और अच्छी मजबूती के साथ बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। निफ्टी भी रिकॉर्ड लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे बाजार में आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। अहमदाबाद से हमारे साथ रमेश शाह जुड़ चुके हैं। रमेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। मेरे पास अरविंद मिल के 2 शेयर है 250 के आसपास के। जी ओके, तो ठीक है। अब उसके लिए कितना समय दे सकते हैं? होल्ड करूं या जी 1 साल तक रोक सकता हूं? अरविंद लिमिटेड के नतीजे भी आ जाने वाले हैं
और उसके जी। पहले हम देख रहे हैं स्टॉक काफ़ी सपाट कारोबार कर रहा है और काफ़ी समय से स्टॉक ज़्यादा कुछ चला भी नहीं है। यहाँ हाँ। पर सौरभ जी आपसे समझना चाहेंगे अरविंद लिमिटेड कैसा लग रहा है आपको? एक महीने का ट्रेंड तो ऐसा रहा कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट दिखा नहीं, हालांकि अभी अपने ऊपरी स्तर के पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और आपको बता दें कि आज नतीजे भी आने वाले हैं कंपनी के। 17,000 के लगभग का प्रॉफिट है इनको, अभी बने रहें और तेजी के लिए या फिर अभी एग्जिट कर लें स्टॉक से? सौरभ जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। कंपनी काफी अच्छी है पूजा जी। अगर दिसंबर मार्च क्वार्टर की बात करें तिमाही में, वहां पर भी सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। टेक्सटाइल क्षेत्र ऐसे भी काफी अच्छा लग रहा है। जो कॉटन के प्राइसेस का परेशानी था वो काफी हद तक अब निकल चुका है। कॉटन के प्राइसेस भी रिसीड किए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉटन प्राइसेस नीचे आए हैं और अरविंद एक मार्की प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है हमारे मार्केट का। मैं समझता हूँ कि कंपनी का नतीजे अच्छे आने चाहिए और आने वाले समय में जिस तरह से गारमेंट सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर का जो जिस तरह से डिमांड आ रही है, जिस तरह से प्रोडक्ट्स की इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है, वहां पर मुझे लगता है कि काफी अच्छी रह सकती है ये कंपनी। इनका 1 साल का नजरिया है उसमें बने रहने के लिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल बने रह सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर होल्ड की सलाह रहेगी। अरविंद लिमिटेड में बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, इंद्रजीत जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। इंद्रजीत जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे सवाल है आपका? मेरे पास जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर हैं और टीबीओ टेक के शेयर हैं। ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी किस भाव पे लिया आपने? मैंने शायद 511 पे लिया है। ओके, और टीबीओ टेक का आपने किस भाव पे लिया है? वो तो मुझे उस पे मिले थे 920 पे मिले थे। अच्छा अच्छा IPO अच्छा, पे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोनों में ही आपको अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ। आप मुझे ये बताइए कि कितना और समय दे सकते हैं इन दोनों स्टॉक को? मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है बेसिकली, उनको अभी चलिए। इतना ही है। मुझे जैसा जेएसडब्ल्यू रेगुलर गिर रहा है तो मैं थोड़ा डाउट में आ गया था। ठीक है, चलिए हम इस पे एक राय देते हैं आपको। सौरभ जी मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, चूंकि इन्हें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है। दोनों ही स्टॉक में खरीदारी भी इनकी अहम लेवल पे है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी इन्होंने 511 पे खरीदा है, टीबीओ टेक इनको आईपीओ के भाव पे लगा था 900 के ऊपर। बताइए क्या राय होगी? देखिए, यूटिलिटी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, एनर्जी सेक्टर की काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अभी पीछे इन्होंने इक्विटी भी रेस किया था 500 या 450 रुपए पे, अगर मैं सही बता रहा हूं तो कुछ महीने पहले ही। और कंपनी के जो प्लान्स है वो काफी स्ट्रांग है। जो कंपनी का एक्सपेंशन चल रहा है बिजली को लेके, वो काफी स्ट्रांग चल रहा है और एक मार्की प्लेयर है। इनके मार्जिन भी ओवरऑल और दूसरी कंपनियों से बेहतर है। वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है पर जिस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ वो जस्टिफाइड भी है। तो इस पे मेरी सलाह रहेगी कि आप लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। टीबीओ टेक जो इन्होंने बात करी, अभी एक रिसेंटली आईपीओ आया था, 920 रुपए पे आया था और अभी तकरीबन 1750 रुपए भाव चल रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से तकरीबन 58 टाइम्स टू बुक वैल्यू पे चल रहा है। एक नई कंपनी है, कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कैसे परफॉर्म करेगी। एक्सपेक्टेशन ये है कि काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसीलिए वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं समझता हूँ महंगे होने के कारण मैं यहाँ पर इन्हें सलाह दूंगा तकरीबन आधा प्रॉफिट जरूर बुक कर लें और बाकी के साथ बने रहें। पार्ट प्रॉफिट आपको टीबीओ टेक में फिलहाल बुक करने की सलाह सौरभ की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। अगले दर्शक की ओर हम बढ़ेंगे। कुलदीप हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। बताइए सर, किस स्टॉक में सवाल पूछना चाहते हैं और किस भाव पर खरीदा है आपने? मैडम मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 150 शेयर है मैडम। मेरा आज का एवरेज है 320 रुपए। मतलब मैंने 360 पे एंट्री की थी, मैं एवरेज देखते 320 पे ले आया हूँ। और अभी कितना समय आपको देना है? नियर टर्म आउटलुक पूछ लें एक बार। ऑलराइट तेजस, क्विकली एवरेज प्राइस है इनका 320, बताइएगा। देखो ये स्टॉक है, रिसेंटली ये स्टॉक ने 384 का एक स्विंग हाई बना था, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली करेक्शन मोड में चल रहा है। बट अगर हम लास्ट 3-4 महीने का चार्ट देखें तो स्टॉक अभी भी उसकी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। स्टॉक में पोजिशनल सपोर्ट जो है वो करीबन 255 के करीबन है।
ट्रेडिंग के हिसाब से इनको रखना है तो 270 का सपोर्ट है। जब तक ये दो सपोर्ट ब्रीच नहीं होते, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक रिकवरी पॉसिबल है करंट भाव से, या तो एक माइनर डिप से। और इसमें जो इमीडिएट बेस पर रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 320 के करीबन, और अगर वो सरपास करता है तो स्टॉक 350 तक भी जा सकता है। तो स्टॉक में बने रहने की सलाह है 270 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 270 के स्टॉप लॉस के साथ एससीआई में बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, करण सिंह। करण जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मैं करण सिंह बात कर रहा हूँ सिरसा हरियाणा से। एक्चुअली मैडम मैंने 308 के भाव पे जी हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी। मैडम मैंने 308 के भाव पे जियो के 10,000 शेयर खरीदे हैं और मेरे पास होल्ड करने का टाइम है 10-15 साल, और मेरे पास और कोई स्टॉक नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, मैं सिर्फ इसी में इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ। तो क्या आपकी राय है? अच्छा, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। एक लमसम निवेश किया है आपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में और मुनाफा भी आपको अच्छा हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ले रखी है, इस वजह से मुनाफा वो दिख भी रहा है स्क्रीन पर। और 308 पे लिया था, 333 पर कारोबार कर रहा है। सौरभ जी, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है, होराइजन 10 से 15 साल का है और इसी स्टॉक में इन्होंने निवेश किया, बाकी और इनका कोई निवेश नहीं है। कैसा लग रहा है आपको? ये सिलेक्शन सही है, कंटिन्यू करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर कुछ और आप इनको सलाह देंगे, कोई और स्टॉक रिकमेंड करेंगे जिससे कि ये थोड़ा जो अपना निवेश है वो थोड़ा डिवाइड कर लें? एक ही स्टॉक में निवेश करना क्या सही रहेगा? बिल्कुल ठीक बोला पूजा जी। जनरली रिकमेंडेशन यही होती है कि आप एक पोर्टफोलियो बनाएं, एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स का हो, जिसमें अगर आप कोई कंपनी का अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा ना भी है तो आपको बड़ा लॉस ना हो और आपको कोई कंपनी फायदा भी दे। तो इसी वजह से पोर्टफोलियो की सलाह दी जाती है। हालांकि वैसे बड़ा पैसा पूजा जी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स में ही बनता है। इन्होंने शायद कॉन्सेंट्रेटेड बेट के रूप में ही जियो फाइनेंशियल को लिया है, जो 10,000 शेयर इन्होंने बात करी। लार्जली इन्होंने बेट किया है रिलायंस ग्रुप के ऊपर, मुकेश अंबानी जी के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि वो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि एक बड़े प्लान के साथ उन्होंने जियो फाइनेंशियल को मार्केट में उतारा है। मार्केट में धीरे धीरे अभी ये पैड बनाना शुरू कर रही है कंपनी, अभी रिजल्ट्स में रिफ्लेक्शन आना बाकी है। पर चूंकि इनका 10 साल का नजरिया है, तो मैं समझता हूं कि उस नजरिए के हिसाब से शायद बिल्कुल ठीक इन्होंने किया है। क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे जियो फाइनेंशियल का विस्तार होते हुए कंपनी इस तरह से अपने पैर फंसाएगी, जो बढ़ाएगी कि कंपटीशन भी देगी मार्केट में, फाइनेंसिंग के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर एक बैंक के रूप में भी साबित हो सकती है कंपनी। तो मैं समझता हूँ कि 10 साल के नजरिए के साथ आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। पर बने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए, इन सब के बीच में व्हाट्सएप पर भी सवाल हमारे पास आ रहे हैं। उमेश का सवाल है ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और इन्होंने सन फार्मा पे राय जाननी चाहिए। 1580 के भाव पे इन्होंने सन फार्मा का स्टॉक खरीदा, 58 शेयर इनके पास हैं। फिलहाल तो मुनाफे में है ये, और मैं जितना देख पा रहा हूँ कि पिछले हफ्ते की इनकी खरीद यहाँ पर नज़र आ रही है, 10-11% तक का इनको फ़ायदा यहाँ पर हुआ है। पिछले 5 दिनों में हम देखें तो ये स्टॉक ने अच्छा ट्रेंड दिखाया है, पिछले 1 महीने से भी अच्छा चला है, लगभग 11.5% ये स्टॉक चढ़ा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तेजस जी बताइए, सन फार्मा में क्या आपका शॉर्ट टर्म नजरिया होगा? पिछले हफ्ते की खरीद लग रही है। देखो, सन फार्मा एक आउट परफॉर्मिंग काउंटर है। पिछले वीक का हम वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है 1640 के ऊपर। लास्ट वीक का क्लोजिंग भी उसके ऊपर था। आज हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है स्टॉक में, बट ओवरऑल जो देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। मुझे तो लग रहा है ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1635 का, और मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक एक माइनर डिप के बाद 1750 से लेके 1800 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 1635 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 1800 का। पर बने रहने की सलाह आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और बाकी आगे के लक्ष्य के लिए रणनीति तेजस जी की तरफ से मिलती हुई। बहने का वक्त हो गया है जहां पर ऑप्शंस के चैंपियन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ गई हैं। और ध्वनि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए कौन से स्टॉक पे सलाह दे रही हैं आज आप?
गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का जो ट्रेड वो रहेगा वो है एसीसी के अंदर। एसीसी में अगर हम इसके डेली स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्टॉक ने अपनी 50 पीरियड की मूविंग एवरेज से बाउंस करा है और 20 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होती है उनको ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है। इंट्राडे में इसका मोमेंटम यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से 2600 की जो कॉल ऑप्शन है वो आपको करीब 120 रुपए में मिलेगी, उसको खरीदने की सलाह रहेगी। 160 का टारगेट रहेगा और 98 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है। आपका अधिकतम मुनाफा यहाँ पे है वो 12,000 का और नुकसान 6,600 तक का हो सकता है। ये तो एसीसी में आपने कॉल खरीदने की सलाह 120 पे दी है, लक्ष्य 160, स्टॉप लॉस 98 का। शुक्रिया ध्वनि, समय निकाला, सलाह दर्शकों को दी है। और झटपट आप सभी के लिए एक रिस्क डिस्क्लोजर, जहां पर एफएनओ में ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो डेटा यही बताता है कि 10 में से 9 लोगों को अधिकतर समय नुकसान ही होता है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात बरत कर ही इसमें ट्रेड करें। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से अर्चना का सवाल व्हाट्सएप के जरिए लेते हैं और एमटीएनएल में इन्होंने सवाल पूछ रखा है, जहां पर लगभग 75 रुपए की इनकी खरीद है। तो तेजस फिलहाल तो मुनाफे में है, नियर टर्म आउटलुक बताइएगा, क्या और रुका जा सकता है और अगर रुकने की सलाह आप दे रहे हैं तो किस स्टॉप लॉस के साथ ये रुकेंगे? तो एमटीएनएल का काउंटर हम देखें तो पिछले 15 से 20 दिन में ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टॉक करीबन 40-42 के करीबन ट्रेड कर रहा था और आज के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने 100 का स्तर भी पार किया था। तो एक हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं स्टॉक में। स्टॉक का जो पोजिशनल सपोर्ट है वो करीबन 87 के करीबन है और इसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो 78 के करीबन है। जब तक ये दोनों सपोर्ट ब्रीच नहीं होते, मुझे लग रहा है कि एक हल्की सी मुनाफा वसूली के बाद स्टॉक का जो अप ट्रेंड है वो जारी रहेगा और ऊपर में हम ये स्टॉक में 100 से लेके 110 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 87 का रख के। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय आपके लिए। दिल्ली से विक्रम जी ने सवाल भेजा है हमें व्हाट्सएप पर। ओएनजीसी के 10,000 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर 252 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। सौरभ जी, आपसे सवाल होगा, ओएनजीसी में तो हम देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी देखी गई है बीते कुछ समय में। पिछले 1 महीने का ये ट्रेंड एक बार देख लें तो 22% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। अगर वाईटीडी रिटर्न देखें तो 60% से ज़्यादा ये स्टॉक चल चुका है और विक्रम जी भी मुनाफे में ही है। काफ़ी अच्छा गेन हो रहा है इन्हें, करीब 8 लाख रुपए से ज़्यादा का। तो क्या सलाह देंगे ओएनजीसी में, इनके लिए बने रहें अभी और तेज़ी के लिए? मैं समझता हूँ नहीं बने रहना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से काफी कंफर्टेबल लेवल पे है, तकरीबन 1.5 टाइम्स बुक वैल्यू पे है, 8 का पी है, डिविडेंड इनको आएगा, हर साल डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है ओएनजीसी के अंदर और साथ में एचपीसीएल के विलय के बाद इसके अंदर एचपीसीएल भी आता है तो मार्केटिंग भी आ गया है। तेल का आउटलुक भी मुझे आगे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि क्रूड में आगे और नेक्स्ट हाफ में तेजी बन सकती है जो टुवर्ड्स एंड ऑफ 2024, जिसकी वजह से भी ओएनजीसी को खासा फायदा मिलेगा। तो समझता हूँ कि एक अच्छी कंपनी का चयन किया है, इन्हें बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो एक अच्छी कंपनी का चयन आपने किया है, क्वालिटी स्टॉक है, इसलिए बने रहने की आपको सलाह सौरभ जी की तरफ से मिलती हुई। चलिए फटाफट से कुछ यूट्यूब के सवालों को भी शामिल करते हैं। श्रुति श्रीवास्तव ने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है यूट्यूब के जरिए। आईआरसीटीसी पर राय जानना चाहती हैं और इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। तेजस जी, मैं एक बार इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं, 1024 ये इनकी बाइंग प्राइस है। 70 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। थोड़ा ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी, आज स्टॉक में हम एक्शन देख रहे हैं, लगभग 1.25% चढ़ा हुआ है स्टॉक का। पिछले 5 दिनों से दबाव था इस पे, लेकिन आज जो है वो एक मोमेंटम बना है। शॉर्ट टर्म नजरिए से आईआरसीटीसी 1024 की खरीदारी, श्रुति को क्या सलाह होगी? मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 970 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता है। मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। स्टॉक में एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 1015 के करीबन, अगर ये सरपास होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 1055 से लेके 1060 तक के लेवल भी आ सकते हैं स्टॉक में। तो 970 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए स्टॉक। ये तो आपको स्टॉप लॉस पर होल्ड करने की सलाह दी जा रही है आईआरसीटीसी। और अगला सवाल भी व्हाट्सएप पर है। अयोध्या से प्रकाश जी का सवाल मैं लूँगी और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में इन्होंने माफ़ कीजिएगा, इन्होंने
184 इफ़ आई एम राइट, या 184 पे इन्होंने ख़रीदारी कर रखी और ये लॉस में भी है। सौरभ, मुझे इनका जो आउटलुक है वो नहीं पता है, पर क्या आप इन और बने रहने की सलाह इसमें देंगे? कविता जी माफ कीजिए, इस कंपनी को ट्रैक नहीं किया है, बट ये Sure. कंपनी कमोडिटी के कारोबार में है, जहां Right. पर मंदी तेजी काफी ज्यादा चलती रहती है। तो अभी कह पाना मेरे लिए मुश्किल होगा कि अभी नतीजे कैसे हैं, कंपनी कैसे कर रही है, क्योंकि ऑफ लेट मैंने ट्रैक नहीं किया। राइट, एक टेक्निकल चार्ट्स पे हम व्यू ले लेते हैं। तेजस, क्या कहेंगे? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और इसकी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक अगर उछाल मिलता है उनको करीबन 155 से लेके 160 के करीबन, तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए और यहाँ पे उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 133 का। अगर 133 ब्रेक होता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए, या तो फिर उछाल में 155 और 160 के बीच में अगर उछाल आता है तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ